सब मिलकर एक मर्तबा कहें। आइए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से दूसरा तीमोथियस और उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत की तिलावत करेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 20। बाइबल मुकद्दस में ये मरकूम है, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपनी ताएं पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या आप सब तैयार हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा है मैं उनके बीच में मौजूद हूं। तो खुदा का शुक्र है हम 2-3 से ज्यादा हैं और इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है 100% कि घरों में बैठकर लोग रजाइयों कंबलों में भी कलाम सुनेंगे सर, 100% सुनेंगे। अगर आपको भी यकीन है तो जोरदार तालियां बजा दो। नो प्रॉब्लम। खुदा की आवाज जहां जहां जाएगी लोग सुनेंगे, क्योंकि ये कलाम सुनाने के लिए है और ये दिन भी सुनाने वाले दिन हैं और ये दिन सोने के लिए नहीं, ये दिन जगाने वाले दिन है। इसीलिए 11 नंबर गली में आज हम जगाने आए हैं भाई। आपको सोने नहीं देंगे। सोने की बात मत करे, अब जागने की बात है और ये जागने के दिन है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? मेरे भाई मेरी बहन, अब जागने का टाइम है। अब ये मेरी बहनों के लिए जरा ताली बजाएं, देखे दरवाजों के आगे बैठी हुई है। खुदावंद आपको बरकत दे। जो प्यार करने वाले हैं वो डरते नहीं, वो निकल आते हैं। लेकिन आवाज जहां जहां जाएगी वहां वहां चोट मारेगी, क्योंकि ये आवाज जो है ये किसी इंसान की हो सकती है, लेकिन इसके पीछे तहरीक जो है वो होली गोस्ट की है, पाक रूह की है। जरा तालियां बजाते रहे, एप्रिशिएट करते रहे, खुदावंद के नाम को जल देते रहे। समझ ले कि हम यहाँ पर उस यस्सु से मुलाकात करने आए हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? बर्तन में फर्क है। कुछ बर्तन वो हैं जो यहाँ नहीं हैं, लेकिन कुछ बर्तन हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और यही बर्तन है जिनको मालिक की खिदमत करनी है। देखे, प्रीचिंग दोनों तरफ होती है। आप ने रिस्पोंड करना है, खुदा का कलाम नाजिल होता रहेगा। जब आप फुल हो जाएंगे सप्लाई भी बंद हो जाएगी। तो जब तक आप साथ देंगे चलते चलेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? जरा आमीन बोले, जरा हालेलुया बोले, जरा गली वालों को जगाएं ना। आप किस लिए आए हैं यहाँ?
हम सोने तो नहीं आए हैं, हेलो, हम सोने तो नहीं आए ना यहाँ पे। ये जितने लोग 300-400 जितने भी लोग हैं यहाँ सोने तो नहीं आए हैं, क्या करने आए हैं? जगाने आए हैं, यीशु राजा की खुशखबरी देने आए हैं, उसकी प्रचार करने आए हैं, बताने आए हैं कि दुनिया में वो हस्ती आई थी। हालेलुया। तो आप अगर चौकीदार है तो फिर चौकीदार को होका तो देना पड़ेगा। सर आपके भी शुक्रगुजार है, आप बैठे हुए यहाँ पे जोरदार तालियां बजा दे। क्या बात है भाई, इतने मगन होके सुन रहे हैं, खुदा बरकत दे इनको यार। तो क्या हम सब यीशु की खुशखबरी देने आए हैं? मैं नहीं आया, आप सब आए हैं। सब कहे हालेलुया। सर बड़े घरों के अंदर जो है सिर्फ सोने चांदी के बर्तन होते, बाइबल मुकद्दस कहती है बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, और बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। अब देखें, अपना अपना बर्तन चेक करना चाहिए। लोगों को ये बड़ा सादी बात मैं बताने लगा हूं, इट इज अ वेरी सिंपल। सबको पता है जब घर के अंदर 4-5 बहन भाई रहते हो ना, 4-5 बहन भाई रहते हो, फिर उनकी शादियां हो जाए, उनकी बीवियां आ जाए, फिर उनके बच्चे हो जाए, फिर गड़बड़ भी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, होता नहीं होता? तो क्या कहते हैं सियाने? अरे आप तो समझदार है, जरा अपने लिए तालियां बजाएं भाई। क्या बात, आपको पता है? तो इसका मतलब है जिन बर्तनों की मैं बात करने लगा हूं वो लोग हैं, लोग, वो हम हैं, आप हैं। समझ लग गई ना आपको? तो ये तो समझ लग गई, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखें, कुछ जिल्लत के और कुछ इज्जत के बर्तन हैं, और आज हमारा उन्वान है वेसल ऑफ ऑनर, इज्जत का बर्तन। इज्जत का बर्तन, साफ सुथरा बर्तन। यकीन जाने घर में जब आते हैं तो आप कभी भी उस बर्तन में खाना नहीं खाते जो साफ ना हो। घर में आते ही अच्छा मुझे खाना खाना, भूख लगी हुई है, अरे जा बर्तन वहां से पकड़ ले और खाना डाल ले, तो फौरन जाके देखते बर्तन गंदे हैं, कहते नहीं नहीं बर्तन गंदे हैं, हम गंदे बर्तन में खाना कहते नहीं कहते? अच्छा गिलास जो पड़ा हो, किसी ने पानी पीकर गया हो तो फिर भी उसमें पानी नहीं पीते, पूछते हैं किसी ने पानी तो नहीं पिया इस गिलास में? पूछते नहीं पूछते? ये गिलास साफ है, ये बर्तन साफ है, ये प्लेट साफ है, ये प्याला साफ है, ये चम्मच साफ है, ये जो फोक है साफ है? पूछते नहीं पूछते? पूछते हैं ना भाई। गंदे बर्तन में हम खाना खाना पसंद नहीं करते तो वो गंदे बर्तनों में कैसे खाना खा सकता है? उसको जैसे मर्जी बर्तन, नो 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 नो। हम जो टके टके के लोग हैं, हम इंसान लोग, किसी को बुरा न लगे इसलिए मैंने अपने आप को भी शामिल किया। हम जो कमजोर टके के लोग हैं, हम जो है गंदे बर्तन में खाना नहीं खाते तो वो गंदे बर्तनों को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर आपका इतना स्टैंडर्ड है तो मेरे आका का बहुत बहुत आला स्टैंडर्ड है। अब जरा संभल के आना भाई। अब जरा इस इबादत में ये नहीं चलेगा शराब पी के तू यस्सू आका के गीत गाए, चल साइड पे हट तू। गंदा बर्तन, गंदा मुंह, गंदी बदबू आ रही है। क्रिसमस मना, क्रिसमस नहीं मना रहा तू आका को बदनाम कर रहा है, माली को बदनाम कर रहा है। अरे भाई हम लोग गंदा बर्तन पर, अरे हमको छोड़ो, अरे बच्चे भी नहीं पसंद करते, बच्चे भी नहीं करते तो उसको जैसा मर्जी चलेगा। अरे उसको भी क्लीन चाहिए,
उसको भी साफ सुथरा चाहिए। नबी कहते हैं जब बर्तन को पकड़ते हैं, खुदा के असीम नबी ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम फरमाते हैं कि जब और रास्तबाजी है क्या, तकदीस है क्या, क्या है तकदीस? नबी कहते हैं आप हम एक गंदा बर्तन थे और उसने हमें लिया और लेने के बाद उसने पानी डाला, पानी डालने के बाद उसने हमें पाक साफ किया और पाक साफ करने के बाद हमें इस्तेमाल करता है। इसको कहते हैं तकदीस, सेंटिफिकेशन। इसको कहते हैं सेंटिफिकेशन। ये नहीं है कि जैसा मर्जी वैसा ही चलेगा, नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता, इधर चल सकता है वहां नहीं चलता है, तो सीधा तो करना ही पड़ेगा, साफ तो होना ही पड़ेगा अगर आपने उसकी खिदमत करनी है। ऐसे चलेगा नहीं सर। इसको सेंटिफिकेशन कहते हैं कि वो बर्तन जैसे बहने बर्तन मांजती है ना, मांजती है ना, क्या विम लाओ, कूचा लाओ, क्या क्या वो तार लाओ, ये करो वो करो, जितना गंदा बर्तन उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं लगता, लेकिन मांजती है, साफ करती है, करती है नहीं करती? उसके बाद उसमें चाय खाना दूध जो भी पकाती है ना, गंदे में तो नहीं पकाती। अरे हम इस्तेमाल नहीं करते गंदे बर्तन को, वो कैसे करेगा? मैं रेवरेंड फला फला मुंह तेरे में एक सिगरेट क्यों, मैं रेवरेंड मुबस्सर फला फला पान क्यों खा रहा, मैं बड़ा अच्छा यीशु का परस्तार शराब पी के क्यों गाता है, मैं ये, अरे चल हट, जो भी है तुम। गंदा बर्तन तेरी माँ इस्तेमाल नहीं करती, तेरी बहन नहीं करती, तेरी बीवी नहीं करती, तेरे बच्चे नहीं करते, आका कैसे करेगा? ठीक उसके काम का बर्तन। हालेलुया, क्या सब कहेंगे आमीन? नबी कहता है हैज नॉट द पोटर पावर ओवर द क्ले ऑफ द सेम लम्प। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है, क्या पोटर को मिट्टी पर इख्तियार नहीं है? जो कमहार है उसको मिट्टी पर इख्तियार है, जो बर्तन बना रहा है उसको मिट्टी पर क्या है? इख्तियार। वेरी गुड। और प्रॉफिट कहते हैं of the same lump to make a one vessel to the honor and the other to dishonor। उसी एक मिट्टी के लोंदे से इज्जत का बर्तन बनता है, उसी से जिल्लत डिसऑनर का बर्तन बनता है। अब मिट्टी को भी थोड़ा समझ कर चलना चाहिए। मिट्टी बाजू का ड्रामे बड़े करती है, नखरे बड़े करती है। यर्मी 18 पढ़ लेना। मालिक बनाना चाहता है इज्जत का बर्तन, मिट्टी बनना चाहती है जिल्लत का बर्तन। मालिक बनाना चाहता है इज्जत का बर्तन, मिट्टी बनना चाहती है जिल्लत का बर्तन। मालिक कहता है चल, जो तूने जो पाक है वो पाक होता जाए, जो नापाक है वो नापाक ही होता जाए। देयर इज नो चांस। तू नहीं सीधा होना चाहता तो चल, फिर तू इसी रास्ते पे चल। किसी को इख्तियार नहीं है, किसी को मिट्टी पर इख्तियार नहीं है, उसी को है जिसने मिट्टी को गूंदा है। जिसने मिट्टी को गूंदा है उसी को इख्तियार है और किसी को इख्तियार नहीं है। जिसने मिट्टी को लिया है, जिसने अपने हाथों को गंदा किया, गंदा किया है। जब बहन बर्तन धोती हाथ गंदे होते हैं नहीं होते? जब कम्हार मिट्टी लेता है, मिट्टी को गूंथता है, हाथ गंदे होते हैं नहीं होते? तो इख्तियार फिर उसी को है जिसने अपने हाथ गंदे किए हैं, जो मिट्टी के अंदर गया है। मेरे भाई, उसी को मिट्टी पर इख्तियार है। जिसने जिसने अपना लहू बहाया है, वो जिसने कभी पाप नहीं किया था, जिसने कभी गुनाह की शक्ल नहीं देखी थी, वो मेरे और आपके लिए पापी बन गया और सलीब पर चला गया।
आज उसी को इख्तियार है। और सादा करूं तो किसी एल्डर, मुबशर, पादरी, बिशप, पोप को इख्तियार नहीं है कि वो हमें बनाए। हमें बनाने वाली वही जात है जिसने अपने हाथों को गंदा किया, जिसने अपने चेहरे को गंदा किया, जिसने अपने सर पर कांटों का ताज रखवा लिया, जिसने जो मिट्टी में उतर गया, जो पाप में उतर गया, ताकि मैं और आप इज्जत के बर्तन बन सके। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो फिर किसको इख्तियार होना चाहिए? बोलो तो सही भाई। हम पर किसको इख्तियार होना चाहिए? जब सब बोलेंगे तो आगे ये ब्रेक लग जाती है कभी कभी, मेरी ब्रेक लग जाती है। और जब सब आमीन कहते हैं तो गाड़ी आगे चलती है। तो क्या सब कहेंगे? अब मुझे पीछे वालों की आवाज चाहिए, मेरे भाई जो पीछे खड़े। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां बजाएं जी। तो उसी को हम पर इख्तियार है मेरे भाई, किसी बहन भाई को इख्तियार नहीं। कुम्हार के घर में, कुम्हार के घर में जाए तो कुम्हार कुर्सी पर बैठकर मिट्टी नहीं गूंदता, कुर्सी पर बैठकर मिट्टी नहीं गूंदता, वो चेयर पर बैठ के मिट्टी नहीं गूंदता, उसको मिट्टी में जाना पड़ता है। जाना पड़ता है नहीं? हाँ। उसको कीचड़ में उतरना पड़ता है। यस और नो मेरे भाई? और ऐसे ही मिट्टी से बर्तन नहीं बन जाता है, उसको अपने आप को गंदा करना पड़ता है। यस और नो? फिर वो मिट्टी लेता है, उसको गूंथता है, उसको पानी देता है, फिर तैयार करता है और फिर बर्तन बनाता है। ऐसे नहीं बन जाते सर, ऐसे नहीं बन जाते बर्तन। और वो मालिक है, वो क्या है? मालिक है। और मालिक कभी नौकर से भीख नहीं मांगता है। अरे चलना, मैं तेरा मालिक, मेरी खिदमत करना। अरे तेरे पाँव पड़ता हूँ, मेरी खिदमत करना। अरे मैं तेरे मिन्नत करता हूँ, मेरे रोटी बनाना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जूती साफ कर देना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरे लिए। अरे चल, मालिक भीख नहीं मांगता है, वो मालिक है। और वो मालिक कभी भीख नहीं मांगता है। मालिक की खिदमत नौकर को करनी है और हर सूरत में करनी है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। हम भीख नहीं, मालिक भीख नहीं मांगता है। मालिक जो है वो ऑर्डर करता है, उसके पास अथॉरिटी है। वो कहता है मेरा खाना बना, नौकर से ये नहीं, मेरी खिदमत करेगा, मेरे पाँव धोएगा, मेरे लिए खाना बनाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, खादम को तैयार रहना चाहिए। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है मैं वक्त ब वक्त मुस्तैद रहता हूँ, हर वक्त, सीजन अनसीजन आई एम रेडी। सीजन अनसीजन का मतलब क्या? गर्मी हो या सर्दी हो। आज क्या रात है? पो की 18वीं, ऐसा ही है, 12वें महीने की 18 तारीख है। तो ये यीशु के दीवाने दीवानियां निकली हुई है ना, जगाने के लिए। इनके लिए जरा तालियां तो बजाएं। कहां से लोग आ गए सर, कहां से आ गए लोग मेरे यीशु मसीह की वर्शिप करने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने के लिए। क्या सब कहेंगे आमीन? अब ये तो नहीं वीक, आ जाओ ना बाहर, आ जाओ ना, आ जाओ, थोड़ी ताली बजाओ ना यीशु के। अरे तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ आज। अरे चल ना, आ तू ना ना, मालिक को भीख नहीं चाहिए। हेलो, मालिक को भीख? अरे वो ऑर्डर करता, ऑर्डर। और जब वो ऑर्डर करता है तो आपको पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं,
कहां कहां से वर्शिपर आते हैं, कहां कहां से खुशखबरी सुनाने वाले आते हैं, कहां कहां से तालियां बजाने वाले आते हैं, कहां कहां से आमीन कहने वाले आते हैं, कहां कहां से हालेलुया कहने वाले आते हैं। जरा बोल के दिखाओ ना, जरा आमीन बोल के दिखाओ ना, जरा हालेलुया बोल के दिखाओ ना, जरा तालियां बजाकर दिखाओ ना। हालेलुया। अब बनी ना बात, अब बनी है बात। अब ये भीख थोड़ी मांगनी है, तालियां बजाओ यीशु के लिए, तो हमें तो तैयार ही रहना चाहिए। आमीन बोलो, तैयार ही रहना चाहिए। क्या आप सब तैयार हैं? अरे पीछे जो मेरे भाई खड़े, आप भी तैयार हैं? जरा हाथ तो दिखा दो भाई। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू भाई। खुदावंद आपको बरकत दे। खड़े होकर कलाम सुन रहे हैं, खुदा आपको बरकत। तो देखे, कभी मालिक भीख नहीं मांगता है, उसको हम पर इख्तियार है, हम उसके खिदमत करने वाले हैं। इसलिए आमीन हालेलुया तालियां प्रेज द लॉर्ड उसके लिए होना ही चाहिए, चलता ही रहना चाहिए। तो याद रखें, हम वो खादम हैं जो मालिक की खिदमत के लिए चुने गए हैं। अरे एक भाई की आवाज आई, बाकी ठंड लग गई क्या? सब बोलो आमीन, सब बोले हालेलुया। वेरी गुड। हम क्या है? खुदा के खादम हैं और मालिक की खिदमत के लिए चुने गए हैं। अब याद रखना, वो फरमाता है तुमने नहीं। अरे मैं आया, मैं आया, मैं आया, मैं आया 11 नंबर गली में मैं आया। चुप चुप चुप, दोबारा मत कहना, मत कहना। इतनी सर्दी में इस गली से कोई नहीं निकल सकता। तू आया, तू आया ताली बजाने, आ नहीं सकता। हेलो, सही पकड़ा ना मैंने? सही पकड़ लिया? बोलो आमीन। फिर कोई आ सकता है? कोई नहीं ना आ सकता? कैसे आएगा? नहीं आ सकता है। मेरे आका, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने, तुमने नहीं। आज की इबादत के लिए किसने आना? तुमने नहीं। किसने आना है? तुमने नहीं, मैंने चुना है। आप मुबारक है, आपको चुना है। आप खुशकिस्मत है, आपको चुना है। आप ब्लेस्ड है, आपको चुना है। जिसको वो चुने वो मामूली नहीं होता है। अरे आप भी बोल दो यार। ये मेरा भाई रशीद आया इतनी दूर से। अरे भाई के लिए तालियां बजाओ यार। मैं आया, मैं चल, ये दोबारा नहीं कहना मैं आया, नहीं वो लाया। मैं ना आया, वो लाया। अरे अगर तू आता तो तेरे साथ वो भी आते जो तैयार थे, वो क्यों नहीं आए? उनको लाया नहीं मेरा आका। जिनको लाया वही आया। अब ये डायलॉग बदलना पड़ेगा ना। मैं गया वहां, मैं गया वहां, मैंने ये किया। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात चुप कर जा, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। बड़ी सर्दी है, ठंडा हो जा। तू कहाँ आता? मैसेज बलीवर की इबादत में तो बड़े बड़े नहीं आते हैं, या तो वो ही आता है जिसको आका बुलाता है। अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए तालियां बजाओ। तुम्हें तुम्हारा बिस्तर मुबारक, हमें हमारी गली मुबारक। कम ऑन। अरे अब भी नहीं समझ लगी मैं क्या बोला? लग गई समझ? तो क्या लिखा है? ये मेरे खुदावंद यीशु अल मसीह का फरमान है। खुदावंद यीशु अल मसीह आका ने फरमाया, नहीं फरमाया तुमने नहीं। अरे ये सबको आती है नहीं आती? तुमने नहीं। अरे जरा बोलो ना मिलके, मुझे अच्छा लग रहा है। सारे बोलो ना, तुमने नहीं। जरा मेरे साथ दो, एक हिस्सा मैं बोलता हूं, दूसरा बोलना। तुमने नहीं, तुमने नहीं,
अरे जब तक सब ना बोले छोड़ूंगा नहीं। तुमने नहीं, पीछे वाले जब तक ना बोले तुमने नहीं, तो अब डायलॉग बदलना पड़ेगा। अरे भाई फरूक हंस रहे हैं, अरे भाई हंस रहे, मैंने हंस रही। हंसो 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 हंसो, यीशु मसीह के लिए शुक्र करो, उसने हमें चुना है, हमने उसे। अरे बहनों की पसंद, कभी बर्तन लेने जाए ना, अरे छोटा मोटा बर्तन तो पसंद ही नहीं करती है सर। नहीं, मेरे घर में बेस्ट बर्तन जाना चाहिए। कैसा? मेरे घर में बेस्ट बर्तन जाना चाहिए, तो तुम्हें उसने चुना है, वो बेस्ट ही चुनता है, वो बेस्ट चुनता है, बेस्ट 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 चुनता है। यू आर द बेस्ट वेसल। ये तालियां, ये हाथों को गरम करो ना थोड़ा। हालेलुया। अब मुझे लगता है थोड़ा इंजन गरम हो गया, हो गया, चले आगे। गुड, ग्रेट। तो आका की बात ज़हन में रखना, तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। और छोटी मोटी चीज वो चुनता नहीं है, गंदा बर्तन वो चुनता नहीं है, गंदी देचकी वो चुनता नहीं है, गंदा गिलास वो चुनता नहीं है, गंदा चम्मच वो चुनता नहीं है, वो बेस्ट बेस्ट चुनता है। आज की इबादत के लिए उसने आपको चुना, आप सबको चुना है। हालेलुया। हम दुआ करने के लिए तैयार रहते हैं, हम कलाम सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। हम वो गाड़ी नहीं जिसे धक्का मार मार के स्टार्ट करना पड़े, ऐसी गाड़ी यीशु रखता नहीं है। मालिक की बेइज्जती होती है, यकीन जानो। जिस गाड़ी, अरे भैया धक्का लगाना, मेरी बीवी बच्चे साथ बैठे हो, धक्का लगा दे, मालिक की बेइज्जती होती है। ये धक्का स्टार्ट गाड़ियां यीशु को नहीं चाहिए, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी चाहिए। जैसे ही कलाम की चाबी घुमाई जाए, आमीन शुरू हो जाए, हालेलुया शुरू हो जाए, तालियां शुरू हो जाए, प्रेज द लॉर्ड शुरू हो जाए। मालिक की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सर मालिक की बेइज्जती, यकीन से यार मैं कहता हूँ, बड़ी देर मैंने मोटरसाइकिल चलाई है, मोटरसाइकिल वालों का अक्सर पेट्रोल ही खत्म रहता है, पता नहीं क्या मसला है। अरे थोड़ा धक्का लगाना, क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे भाई थोड़ी टो करना, टो ये कराची में चलती है, टो करना जरा। क्यों? अरे पेट्रोल पंप तक कर देना टो। क्यों? अरे पेट्रोल, अरे यार बेइज्जती है, बेइज्जती है या नहीं है? और जिसकी टैंकी फुल हो ना, उसका दिल भी इतना होता है, वो जा रहा है। जरा टैंकी फुल रखा करो ना। किससे? अरे ऑयल से नहीं कह रहा, आमीन से टैंकी फुल, हालेलुया से टैंकी फुल, प्रेज द लॉर्ड से टैंकी फुल, तालियों से टैंकी फुल, कलाम से टैंकी फुल। ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, जहां भी लेके जाना ले चलो। इस टैंकी से पेट्रोल खत्म होता ही नहीं है। अब यीशु गधे पे नहीं, अब यीशु इस मोटरसाइकिल पे चलता है। जमाना बदल गया नजर, अब यीशु गधे पे नहीं, इस मोटरसाइकिल पे, इस कार पे चलता है। हालेलुया। आज चरनी में नहीं, आज इस चरनी में है या नहीं है? क्या बात है। आप समझ लगे मेरी? हम घर से टैंकी फुल करके निकले, आप लोग भी। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ करने के लिए तैयार।
नारे मारने के लिए तैयार, कलम सुनाने के लिए तैयार, कलम सुनने के लिए तैयार। गाड़ी धक्का स्टार्ट नहीं है, बैटरी जो है पानी पूरा चार्ज करके घर से निकले हैं। ये बार बार सेल्फी नहीं मारना पड़ेगा, या तो एक ही हवाला पड़ा जाता है, एक ही दफा सेल्फ लगता है और पूरी ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। सर्दी में पसीने ना आए तो मुझे पकड़ लेना। तुम कहां बैठे हो? तुम आग में रहकर तुम्हें सर्दी लग नहीं सकती है। हालेलुया। आप बोलो, क्या बरकत मिल रही है? अरे जो घरों में बैठे वो भी आमीन एक दफा बोल दो यार। चलो आप उनके लिए बोलो। क्या सब कहेंगे हालेलुया? खुदा ने कलीसिया के लिए गिफ्ट रखे, नेमतें रखी हैं, और वो कलीसिया में रहेंगी। जो मर्जी कर लो, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। ये बैठे हुए हम, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। खुदा ने जो नेमतें, जिसको जो नेमत दे दी है, दुनिया में कोई माई का लाल उसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि किसी इंसान ने दी नहीं। इंसान की दी हुई चीज इंसान छीन सकता है, मगर खुदावंत की दी हुई चीज कोई इंसान छीन नहीं सकता है। हिम्मत है तो छीनो। होली गोस्ट दिया ना उसने, कोई छीन सकता है? रूकी नेमतें दी, कोई छीन सकता है? तो उसकी चीजें कोई नहीं छीन सकता। तुम ये जिंदगी तो छीन सकते हो, उसकी दी हुई चीजें हालेलुया वो तो कलीसिया में रहेंगी। चाहे आप जितना भी शोर करो, मुखालफत करो, जो मर्जी करो, वो खुदा ने कलीसिया में रखी है, और जो नेमतें खुदा ने कलीसिया में रखी है वो इस्तेमाल भी करेगा। अरे जंग लगाने के लिए वो कोई चीज नहीं रखता है, वो इस्तेमाल करने के लिए रखता है। तो उसने जो जो जिसको खिदमत दी है, जिस मकसद के लिए जो बर्तन बनाया है, वो उसे इस्तेमाल भी करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, वही लोग जो 50 दिन पहले पीटर को पकड़ रहे थे, आजा ना आजा तू भी साथ आ, तुझे भी सलीब चढ़ाते हैं। 50 दिन पहले वही लोग जो पीटर को पकड़ रहे थे, इसे मारेंगे। 50 दिन के बाद जब इधर पेंतीकोस्त आया और पाकरू नाजिल हुआ, वही पतरस खड़ा हुआ इसी तरह उन 11 के साथ खड़ा हुआ और कहा हालेलुया तुमने मसलूब किया है यीशु। जब वो नेमत आ गई, वो खड़ा हो गया। क्या आवाज किया? तुमने मसलूब किया। सीधा कर लो गंदे बर्तनों, सीधा कर लो, सीधा कर लो। अपने अंदर से क्रोध निकाल दो, अपने अंदर से नफरत निकाल दो, अपने अंदर से हसद निकाल दो, अपने अंदर से बुग़्ज़ निकाल दो, अपने अंदर से नशेबाजी निकाल दो, अपने अंदर से बुराई निकाल दो। ये सारी चीजें मसीह को दोबारा मसलूब करती है। पता है क्या हुआ? लिखा हुआ है जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर, और कहा पतरस और बाकी भाइयों हम क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा? अब इतनी मुखालफत के अंदर भी वो नेमत इस्तेमाल हुई नहीं हुई? बताओ भाई, हुई नहीं हुई? तो आपके अंदर जो खुदा ने रखा वो नहीं इस्तेमाल करेगा? अगर किसी भाई के अंदर कलाम है तो इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भाई के अंदर हिकमत का कलाम है तो इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी बहन के पास ज़बानों का तर्जुमा है तो इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर कोई अच्छा गा सकता है तो इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर अच्छा बजा सकता है इस्तेमाल नहीं करेगा। आप ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। तो जो नेमत देता है वो इस्तेमाल। फिर जो मर्जी शोर करो, जो मर्जी करो, मुखालफत करो, जो मर्जी करो। तो उस दिन पीटर ने कहा, क्या कहा? तौबा करो और तुम्हें से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा लो, तो रुल्क उसी नाम में पाओगे। ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से है। कभी कभी नबी कहते हैं, ब्रदर बनम कहते हैं, कभी कभी मेरा तो कोई काम ही नहीं चर्च में, मैं तालियां बजाता रहता हूँ आमीन। अरे नबी कहते हैं तुझे नहीं पता, हो सकता है तेरा आने वाला पोता, तेरा आने वाला ग्रैंडसन जबरदस्त पादरी बने। तू अपने लिए नहीं, तू उसके लिए तैयारी कर रहा है। तो ऐसे तो बैठे नहीं सर।
खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? अच्छा, वही नेमत जब करनीलियस के घर में गई, हेलो, वही नेमत जब करनीलियस के घर में गई तो अभी कलाम सुनाया जा रहा था। अभी कलाम, मेरे लिए तेरे लिए दुआ करने की जरूरत नहीं। जिस नेमत को उसने इस्तेमाल करना है, वो 12 बरस की बीमार औरत ना करे जिसे मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए की बोली नहीं ना बोली। ईमान क्या था? अरे पोशाक का किनारा छूलूंगी और छुआ शिफा पाई। सर, जहां उसने काम करना कोई रोक नहीं सकता है। पतरस कलाम सुना रहा था और कर्नेलियस के घर में रूह कुद्दूस नाजिल हो गया। हालेलुया। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी नेमत को कोई रोक नहीं सकता है। जिस बर्तन को जिस काम के लिए उसने मुकर्रर कर दिया है, पाक साफ कर दिया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्या सब कहेंगे आमीन? उसने जो गिफ्ट दे दिया है वो रुक नहीं सकता है। अब यही गिफ्ट अफ्रीका में गया। इस जमाने में अफ्रीका के अंदर यह गिफ्ट गया। कई दफा ब्रदर मैडम ने कहा मैं नबी नहीं, होली गोस्ट नबी है। अरे समझो 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 वो क्या कह रहे हैं। मैं प्रॉफिट नहीं, होली स्पिरिट प्रॉफिट। वो नेमत जब अफ्रीका में गई तो वहां पर लाखों की तादाद में मजमा लगा हुआ था। जंगली लोग इबादत में, जंगली। आज हमारे अपने नहीं आते। अरे तुमसे जंगली अच्छे। बुरा लगे तो आपकी मर्जी, अच्छा लगे ले जाना। जंगली लोग आए, सब जंगली लोग आए। आपको पता है, मैंने एक दफा मैसेज दिया, मैंने कहा देखो कोई डॉग जो है ना, कुत्ता शराब नहीं पीता है, कोई बकरा सिगरेट नहीं पीता है, कोई मुर्गा चरस नहीं पीता। अरे इंसान इंसान, अरे इंसानों क्या हो गया तुम्हें? जानवरों से सीख लो। कभी किसी कौवे को देखे, वो कुप्पी लेने गया हुआ है, कभी देखा? अरे कहां चले गए तुम? क्यों जिल्लत का बर्तन बन गए हो? अरे इज्जत का बर्तन उसने बनाया तुम्हें। साथ जिल्लत का बर्तन मत बने। अभी क्रिसमस आ रहा है, हमारे बहुत सारे लोग जो है वो जंगलियों से भी जंगली, बड़े जंगली बनेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर जो जंगली आए नंगे थे, नंगे। वो पता ना वो क्या गाते हैं, मुझे तो आता भी नहीं उनकी जुबान। वो पता नहीं कौन सी जुबान में, नंगे लड़कियां लड़के नंगे आगे इबादत में। ऐसे इबादत हो रही थी, पीछे लेने लग गई। अरे ये कौन आ गया? नंगे, जब को नंगा था सबका ध्यान उधर। अरे ये कहां से आ गए? शोर डारे, हला ला ला हला ला ला हला ला ला हुम 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 हला ला ला हला ला ला हुम 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 हला। अरे कौन आ गया इबादत में? अच्छी खासी इबादत चल रही थी, कौन आ गया इबादत में? नबी को कहा ब्रदर बहनों को जंगली आ गए। कौन आ गया? जंग। अरे अरे कोई बात नहीं, आने दो, टेंशन नहीं लो। हालेलुया, टेंशन नहीं लो। वो नेमत आज इस जगह पर मौजूद है। और जैसे ही वहां पर कलाम सुनाया जा रहा है, ऐसी कलाम सुनाया जा रहा था, नबी ने कहा खुदावंद तेरा पाखुर इस जगह पर उतरे और इनको बदल दे। और जैसे नबी ने दुआ की, वैसे ही होली गोश्त नीचे आया। और जब रूह कुद्दूस नीचे आया, ब्रदर बहनों ने कितने लोग हैं यीशु मसीह को कबूल करते हैं? अरे 30,000 लोग जंगली, सबने हाथ उठा लिए। जंगली हलालाला 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 करने वाले जंगली, आज ये कुपियां पीने वाले तौबा करेंगे, आज ये शराब पीने वाले तौबा करेंगे, आज ये बीवी को मारने वाले तौबा करेंगे, आज ये नशा छोड़ेंगे। अरे नंगी बहने ऐसे, कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ। अरे पाखरू की जरूरत, कपड़े लाओ। अरे नीचे से चटाइयां पकड़ ली, कनाते पकड़ ली, लोगों के कपड़े खींच लिए। जब होली गोश्त आता है, आपको नंगा नहीं करता, आपको कवर करता है। ये जब बहनें झूठे दावे करती है, आधे कपड़े पहन के इबादत में आती है, बदरू है बदरू तेरे अंदर। मेरी बहन बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच्ची बात है, जिसमें बदरू थी बाइबल कहती है वही नंगा घूम रहा था। जब यीशु ने उसकी बदरूहें निकाली तो कपड़ा पहना।
जिस दिन तुम्हारी भी निकल गई तुम भी पूरे कपड़े पहनकर इबादत में आओगे। कोई बहन स्लीवलेस नहीं पहनेगी, कोई गंदा कपड़ा नहीं पहनेगी, कोई औरत मर्द का लिबास नहीं पहनेगी, कोई बहन वो बेहया कपड़ा पहनकर इबादत में आएगी नहीं। कहां बैठे हुए हैं आप? होली को जब आता है ना, सुनना, सिर्फ तुम्हें नहीं बदलता, नस्लें बदल देता है, नस्लें बदल देता है। तुम्हें अभी तक होली गोस्ट का करंट लगा ही नहीं है। अरे जिसको ये बिजली का एक दफा करंट लग जाए ना, वो सारी जिंदगी याद रखता है, और ये करंट उसके करंट के आगे कुछ भी नहीं है। जिस दिन लग गया ना कपड़ा पूरा, अरे नहीं भाई नहीं, ना ना। तो जंगली नंगे जंगलियों ने होली गोस्ट आया तो अपने आप को कवर कर लिया। वही नेमत, वही ने, मैं नहीं कह रहा मुझे मत देखो, वही नेमत आज यहां आई है, वही पाखरू आज यहां आया है। उस होली गोस्ट के लिए जोरदार तालियां जरा बजाओ। क्या कर्नेलियस का पूरा घराना बच गया? 3000 ने तौबा की पतरस का कलाम सुनकर। शैतान को बताए, मुशर्रफ की तरह शैतान को बताए, अरे चाहे मैं कुत्ते का खाना खाऊं या मैं सूर की फली खाऊं, तुझे क्या? तू लिफ्ट नहीं कराना, इधर तुझे सिग्नल नहीं मिलने लगे। पीले ना पीले, आ साइड पे आ, छोड़ तौबा वोबा किए, कौन देख रहा है, साइड पे आ, पीले ना, थोड़ी सी पीले ना, आजा आजा। अरे बहन कौन देख रहा है, थोड़ा मेकअप कर ले, बाल कटा ले, गंदा कपड़ा पहन ले, कौन देख रहा है? तू लिफ्ट ना करा, तुझे लिफ्ट नहीं मिलेगी। मुशर्रफ को जब पता चल गया कि मैं जिल्लत का बर्तन नहीं, मैं तो इज्जत का बर्तन हूं, उस दिन वो खड़ा हो गया, बहस नहीं की, खड़ा हो गया, अपने आप में आ गया। उसने कहा तू साइड पे आज शैतान को बताए, चाहे मैं सूर की फली खाऊं, अरे भाई जो कुछ मर्जी तू मुझे खिला, लेकिन याद रख मुझे पता चल गया है मैं जिल्लत का बर्तन नहीं, मैं तो इज्जत का बर्तन हूं। मैं, तूने क्या समझा, क्या समझा? अरे थोड़ा सा गिर गया तो तू समझा बस तेरा ही बन गया हूं। अब तेरा टोटल इख्तियार आ गया मुझ पे। 2 दिन तेरे साथ क्या बैठ गया, सिगरेट ऑफर कर दी तूने। 4 दिन क्या बैठ गया, तूने पान गुटखा ऑफर कर दिया। 10 दिन क्या बैठ गई, तूने मेकअप लगाना शुरू कर दिया। 15 दिन तेरे पास क्या आ गई, तूने कहा कपड़े आधे पहनो। तू क्या समझती है, तू क्या समझता है, तेरा मुझ पर इख्तियार है। बेशक मैं गिर गया हूँ, गंदी महफिल में आ गया हूँ, लेकिन आज भी मेरे बाप का मुझ पर इख्तियार है। क्या आपको याद आना चाहिए, जब कोई नशे की ऑफर करे याद आना चाहिए, जब कोई मेकअप की ऑफर करे याद आना चाहिए, जब कोई बेहया कपड़े की ऑफर करे याद आना चाहिए, जब कोई गाली की ऑफर करे याद आना चाहिए, जब कोई लड़ाई की ऑफर करे याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। मैं आज भी, मैं जिल्लत का नहीं, मैं इज्जत का बर्तन, मेरे बाप का मुझ पर याद आना चाहिए। ये सिर्फ यही पर नहीं आए, हमारे बाप तू जो, अरे उसका अथॉरिटी भी तो रखो अपने ऊपर, आना चाहिए। नहीं, मुझे उसने गिरा दिया उस बहन ने, वो भाई, अरे चल याद कर तू कहां से गिरा है। हालेलुया। उसे याद आया मैं गिर गया हूं और मैंने अपना इख्तियार खोया। किसने? मैंने अपना इख्तियार खोया है, लेकिन मेरे बाप ने तो नहीं ना खोया। हेलो, उसके इख्तियार तो है ना। मुशर्रफ को तो याद आया, क्या सब कहेंगे आमीन? उसने कहा मैंने इख्तियार खोया, उसने नहीं खोया। मुशर्रफ के दिल में आ गया। क्या आज हमारे दिल में आना चाहिए? क्या आना चाहिए भाइयों बहनों, क्या आना चाहिए? उसका इख्तियार हम पर होना चाहिए। मैं क्यों शैतान की खिदमत करूं? मैं क्यों सिगरेट वाले को बिजनेस दूं? मैं क्यों शराब पीऊं? क्या हमारी कौम ने ठेका उठाया हुआ है? मुझे लोग कहते हैं अरे तुम में हलाल है। मैंने कहा चल हलाल है, हम में तो बहुत ज्यादा हराम है। बोलो आमीन अगर आप एग्री हो।
मैंने कहा चल निकलता हो, हमें हमने ठेका नहीं उठाया हुआ, हमें अपने बाप का इख्तियार याद आना चाहिए। ये पिछले दिनों में एक बहन आई, मैं पंजाब में कलाम सुना रहा था, अरे पाजी साहब मेरे लिए दुआ करो। मैंने कहा बहन कर दे, तो नहीं मेरे शोर के लिए भी करो। मैंने कहा क्यों करूं? कह रही है वो बहुत शराब पीता और बहुत मारता है, बहुत ज्यादती करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप खुदावंद यीशु मसीह के बर्तन हैं और आप इज्जत के बर्तन बनाए गए हैं, जिल्लत के बर्तन मत बने। क्या उसको याद आ गया? मुशर्रफ को याद आया? हमें याद आना चाहिए। कितने हैं जो छोड़ेंगे नशा? अरे तुम तो पीते नहीं, पादरी लोग कहाँ पीते हैं? बोलो ना जरा, इतनी जरूरत है तो जरूरत है। शैतान ने पकड़ा, भाई के लिए तालियां बजाओ, ये शेर लोग हैं। दवा करो, खैरबाद करो। आज बता दो, तेरा इख्तियार नहीं, मेरे बाप का मुझ पर इख्तियार है। ये पड़ी हुआ नशा, ये पड़ा हुआ सारा कुछ मुझे याद आ गया है कि मैं, हालेलुया, मैं शैतान की खिदमत क्यों करूं जबकि मेरा बाप अभी तक पावरफुल है। जब हमारा बाप पावरफुल है तो हम शैतान की खिदमत क्यों करें? मैं सूर की फली क्यों खाऊं? मैं नशा क्यों करूं? मैं सिगरेट क्यों पीऊं? मैं पान क्यों खाऊं? मैं लड़ाई क्यों करूं? मैं नफरत क्यों करूं? मैं तोहमत क्यों लगाऊं? मैं घमंड क्यों करूं? मैं बुराई क्यों करूं जबकि मेरा बाप अभी तक पावरफुल है। कोई बहन अपने शोर को गाली ना दे, एहतराम करो। नबी ने कहा है, नबी ने कहा, ब्रदर बैनम ने, हर बीवी जो है और हर शोर जो है दिन में 5 मरतबा एक दूसरे को आई लव यू बोलो। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? कोई बात नहीं, शोर को तो बोलना ही है। दिन में 5 मरतबा बोलो, उसका दिमाग तो सेट हो कम से कम। तू तो शराबी, तू तो मवाली, तू तो चर्सी, तू तो ये, तू तो वो, वैसे ही बनेगा। उसको आई लव यू बोलो, प्यार करने लगेगा। कलाम कहता है, पढ़ लेना पतरस के खत में लिखो, अगर किसी का शोर जो है कलाम ना मानता हो फिर भी उसकी इज्जत करे, उससे प्यार करे, बगैर कलाम सुनाए वो बदल जाएगा। आप बदल सकती है। बोलना नहीं बोलना, थोड़ा शर्माओ ना। बोले हालेलुया। घर से सारा कचरा निकलेगा। मैंने रोज सफाई करते हैं घर की रोज सफाई करती है ना। अरे तो लड़ाई भी तो किसी दिन साफ कर दो। चल बाहर चल चल, आज शोर आएगा ना, उसके लिए मीठा बनेगा, आज उसके लिए बिरयानी बनेगी, आज उसके लिए जबरदस्त खाना बनेगा। कचरा नफरत वाला बाहर। कैसे आई लव यू बोलोगे तो होगा। ए बच्चों, तुम नहीं, जिनकी शादी है वो बच्चे नहीं फादरी साहब ने बोला था दिन में 5 बार आई। अरे तुझे थोड़ी बोला है, शादीशुदा को बोला है। हेलो, गलत मत लेना। नबी ने तो ये कहा, किसी को जब तक शादी नहीं ना होती किसी को आई लव यू बोलना ही नहीं। माँ बाप की बात नहीं मैं कर रहा, अपने साथी के लिए। क्यों? अरे बहुत गलत है। सिर्फ वही हक रखता है जो आपका दुल्हा है, जो आपकी दुल्हन है। वही है जिसको आप दिन में 5 मरतबा बोलो और 5 का आदत फजल का आपके घर पर ही फजल हो जाएगा। नहीं यकीन, अगला साल बोल के देखो ना, मैं गारंटी से कहता हूं, लिखवा लो मुझसे। घर में चेंजिंग ना हो तो मुझे कहना ये पास्टर शमन याकूब झूठा है। 1 साल बोल के देख लो, तुम्हारा घर ना बदल गया तो मुझे पकड़ लेना। ये प्रैक्टिकल किए हैं हमने, हम प्रैक्टिकल करके बैठे हुए हैं। ऐसे हवा में मुक्के नहीं मारते हम प्रैक्टिकल वाले लोग हैं। थ्योरी पर यकीन कम ही रखते हैं, प्रैक्टिकल पर ज्यादा रखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं बोलो। क्या सब कहेंगे आमीन? तो घर के अंदर सफाई करनी है नहीं करनी, झाड़ू लगाना नहीं लगाना, नफरत को निकालना नहीं निकालना, लड़ाई को निकालना नहीं निकालना, रोज बच्चों को गालियां देना निकालना नहीं निकालना, नशा घर से निकालना नहीं निकालना, सारी गंदगी निकालनी है तो निकालो।
सब जरा दाहिना हाथ उठाओ, मुझे पता चले यहीं पर हो। दूर तक तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन पीछे हाथ उठा देंगे तो पता चल जाएगा। वो एक भाई ने जेबों में हाथ डाले हुए, जरा भाई बाय बाय कर दो, आपकी मेहरबानी। वो अभी भी नहीं किया यार। अरे भाई कर दो, आपके भाई है, कर दो यार। अभी भी नहीं किया। चलो खुदा बरकत दे, आप कर दो। जोरदार तालियां बजाओ उस भाई के लिए। भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ बरकत मिल रही है नहीं मिल रही? बाकी छोड़ो बात, समझ लग रही है नहीं लग रही? जो मैं बात कर रहा हूँ समझ लग रही है नहीं लग रही? बस ये बात है। तो घर की सफाई होनी चाहिए। शैतान को कहते निकल निकल निकल, मेरा बाप अभी भी पावरफुल है, मैं सूर का खाना क्यों खाऊं? ये सूर भी नहीं खाते, ये तम्बाकू नोशी। अभी मैंने बताया कुत्ता गुत्ते पे नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है भाई, नहीं जाता है। उसको याद आ गया, मैं सूर का खाना क्यों खाऊं? मेरे बाप में तो बेहतरीन खाना, मेरे बाप के घर में तो बेहतरीन खाना है। अरे अगर बाप निकाल देगा फिर शैतान तेरे पास आऊंगा, लेकिन वो तो निकालता ही नहीं है। वो तो तौबा का इंतजार करता है, वो तौबा का इंतजार करता है, वो निकालता नहीं है। अच्छा मुझे 1 मिनट के लिए माजरत के साथ अपने जरा कदमों पर खड़े हो, थोड़ा सा खड़े हो जाए। बस मैं खत्म करने लगा हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए? अरे अरे आप लोगों ने घर नहीं जाना तो गली वालों को तो तंग ना करो। जगाने आए हैं, जगाने आए हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ है बताने आए हैं, तो तालियां बजाओ फिर, जरा जोर से बजाओ, थोड़ी देर बजाओ। क्या सब कहेंगे आमीन? सब कहेंगे हालेलुया? जरा अपने हाथों को लहरा कर, अब पता चला ये कब आए हुए हैं यहाँ पे। हालेलुया! सब तालियां बजाएं, सब बैठ जाएं। वाह 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 वाह, पता नहीं कहां से आ गए हैं इतने लोग। अभी बढ़ रहे हैं, लगता है देर से जागते हैं, देर से लगता है मुझे, बाहर देर से जागते हैं। हालेलुया! भाई मैं खत्म करने लगा, 1-2 बातें करूंगा, इसके बाद मैं इसको खत्म करने लगा। आपको पता है बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह हैकल में गया और हैकल के बर्तनों को वहां से उठाकर ले आया। वो पाक बर्तनों को ले आया और उसके बेटे ने, जैसा बाप वैसा बेटा, और उसके बेटे ने एक दावत की और उस दावत के अंदर वो शराब पार्टी थी। आजकल भी बड़ी पार्टियां होंगी और बड़ी शराब पार्टियां भी होंगी, डांस भी होंगे, सब कुछ होगा। लोग वहां पर नाचे गाएंगे, धूम मचाएंगे, खाएं पिएंगे। वहां पर एक पार्टी हो रही थी और उस पार्टी के अंदर जो है अपने बर्तन इस्तेमाल करता तो अच्छी बात थी, लेकिन उसने अपने बर्तन इस्तेमाल नहीं किए। उसके अंदर शैतान समा गया। उसने कहा जो हैकल से बर्तन लाए थे वो बर्तन लाए जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुदा को बदनाम किया जाए। मैं क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन, शराब पी के बदनाम कर रहा है। मैं क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन, मैं सिगरेट पी के बदनाम कर रहा है। अरे मैं क्रिश्चियन बहन, तू गंदा कपड़ा पहन के क्यों निकली है? बदनाम कर रही है। समझना जरा मैं क्या कहने चाह रहा हूं। तो क्या किया उसने? कहा हैकल के बर्तन लाओ। हैकल के बर्तन तो पाक होते हैं, हैकल के बर्तन तो खुदा के लिए हैं। वो बर्तन लाए गए तो फिर उसने क्या किया? वो पार्टी चल रही थी, पार्टी के अंदर खुदा को बदनाम करेंगे। कईयों के अंदर शैतान समा जाता, इबादत हो रही है उनके अंदर, पता नहीं क्या शैतान कुतकताड़ियां करता होता है, उसको पता नहीं क्या परेशानी हो रही होती है। अरे ऐसा नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो। हैकल के बर्तन, मेरे भाई मेरी बहन, अगर खुदा ने तुम्हें अपने आप के लिए अपने लिए बनाया है तो याद रखना शैतान इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और अगर उसने जुर्रत की तो आपका बाप बड़ा पावरफुल है। मुझे बताओ, अरे जिस घर का मालिक जरा तगड़ा हो उस घर के अंदर बर्तन चोरी करके ला सकते हो? बोलेंगे अच्छा बताते हैं तुझे। अच्छा वहां हैकल से क्यों हो गए? हैकल से हुए, मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लो, बताता हूँ।
बताता हूं वहां से क्यों हुए। वहां से जब आप गलत हो जाते हैं, खुदा सजा के लिए छोड़ देता है। मेरे भाई मेरी बहन, शैतान को पता है अगर वह जबरदस्ती करेगा तो उसकी बादशाही उससे छीन ली जाएगी। क्या बिल्तशदर की बादशाही उससे छीनी गई? क्या लिखा हुआ है? क्या बाइबल मुकद्दस में जब नविश्ता दीवार आया, दीवार पर लिखा गया, खुदा का कलाम लिखा गया, तो वो क्या लिखा गया था? मन्ने मन्ने तकीरो फरसी। क्या लिखा? मन्ने मन्ने तकीरो फरसी। क्या मतलब इसका? अरे तू पिया ना जो मेरे बर्तन में, अब तुझे मैं तोड़ के छोड़ूंगा। मेरे बर्तन में पिया ना तूने, मेरे बच्चे को तबाह कर दिया है। वो कई माँ कहती है इसने मेरे बच्चे को तबाह कर दिया, इसने मेरे घर में तवीज डाल दिया, इसने मेरे घर में। अरे बहन छोड़ छोड़ छोड़, वो है ना, आका है ना, वो संभाले। मैं इसको तोड़ के रख दूंगा। क्या लिखा था? मन्ने मन्ने ताकीरो फरसी। क्या मतलब है? तू तोला गया हो। हाँ, तेरी आवाज से चाक। मेरे भाई इतनी बड़ी गलती मत करो। आप क्यों उसके बर्तनों को गलत इस्तेमाल कर रहे हो मेरे भाई? इसलिए ये मत कहे शैतान ने मुझे गिरा दिया। शैतान को पता मेरा तो अपना कुछ नहीं बचना। ये तो आप खुद उसको अपना आप देते हैं तो वो इस्तेमाल करता है, वरना नहीं कर सकता है। तो ये मत कहे शैतान ने मुझे फंसा दिया। अगर खुदा ने मुझे चुना है तो फिर किसी शैतान में ताकत नहीं है कि वो तुम्हें फंसाए। या तौबा करके तू सिगरेट पीता है, तू खुद फंसा। वो लगाते हैं ना, जाल फेंकते हैं पंछी को पकड़ने के लिए। पंछी को पकड़ने के लिए जाल लगाते हैं ना, पंछी खुद आता है या जाल उसके पीछे जाता है? हेलो, अरे बोलो तो सही। आता है ना? तुम खुद जाते हो लेने या वो घर पे सप्लाई करने आते हैं? हेलो, वो तो लिफ्ट ही नहीं कराते जो कंगला। चल निकल। तुम पैसा दे दे के फंसते हो। जब फंसते हो तो फिर खुदा कहता है तुम्हें तबाह कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तू तोला गया और कम निकला है मेरे भाई मेरी बहन। इसलिए याद रखना, अगर खुदा ने आपको चुना है तो फिर कोई शैतान आपको गिरा नहीं सकता है। भाई ब्रैनम को खुदा ने खिदमत के लिए चुना था, कोई शैतान उसे गिरा नहीं सका है। उसके डैडी वाला मेरे घर में जनाना पैदा हो गया। जनाना शराब नहीं पीता है, कुप्पी नहीं पीता है। अरे कैसा है, डांस नहीं करता है। अरे मेरी बच्ची, ये मेरा बच्चा कैसा है, लेडीज है। गुस्से में आया, शराब पीने लगा। आ गया बचाने के लिए, आ गया तो आपके लिए भी आएगा। कोशिश तो करो, नियत तो करो। वो आ गया और सिगरेट नहीं पी सका, शराब नहीं पी सका, औरतों के साथ ज़ना नहीं कर सका, पति में नहीं रह सका, क्योंकि जिसे खुदा ने चुना है खुदा उसकी हिफाजत भी करता है। मैं गिर गया, अरे चल गिरे कर आए। तू खुद पंछी पिंजरे में आया, तू खुद जाल में आया है, खुद आया खुद। अब खुद फंस गया तो चल मजे कर। अब क्या सब कहेंगे आमीन? याद रखे मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि याद रखे ये ब्रदर ब्रैनम की पावर नहीं थी, ये उस बर्तन की पावर नहीं थी, ब्रदर ब्रैनम की पावर नहीं थी कि वो ठीक रहा। ये उस बर्तन की पावर नहीं, ये बर्तन बनाने वाले की पावर थी। तो अगर उसको संभाल सकता है तो हमें भी संभाल सकता है। यीशु मसीह को कोई पावर संभाल रही थी जब बदन जमीन पर था। शागिर्दों को किसी पावर ने संभाला, आज हमें भी संभालेगी। टेंशन नहीं लो, तुम छोड़ के देखो, बाकी काम खुदा करेगा। इस बर्तन को एक दफा साफ कर लो, जिल्लत का बर्तन ना बनो। क्या सब कहेंगे आमीन? अगर रसूलों को संभालने वाली कोई ताकत पावर थी तो आज दुल्हन को संभालने वाली भी ताकत है। बस हमें वो बर्तन बनना है जिस पर पोटर का इख्तियार हो, कम्हार का इख्तियार हो। हमें वो बर्तन। अब मुझे बताए, जितने घर में आपके बर्तन है, इख्तियार आपका या किसी और का? पड़ोसी आके आपके बर्तन निकाल के भाग सकते हैं? इख्तियार किसका है? अरे बोलो तो सही।
आपका ना जो शोकस में लगाए हुए बच्चों, अरे चल मामा, मैंने वो शोकस में जो ना VIP गिलास कांच के, मैंने उसमें, चल चल हट हट हट, अरे बच्चों को नहीं हाथ लगाने देते, ऐसे करते नहीं करते? अरे एक दफा उसके इख्तियार में आ जाओ। अरे कोई बदरू भी आपको छू गई तो मुझे पकड़ लेना, कोई जादू चल गया तो मुझे पकड़ लेना, कोई नशा चल गया तो मुझे पकड़ लेना, लड़ाई आ गई तो मुझे पकड़ लेना, नफरत आ गई तो मुझे पकड़ लेना। एक दफा उसके शौकस में लग जाओ और उसका शौकस खुदा का जिंदा कलाम है। एक दफा इसमें सज जाओ, बच्चे को भी नहीं आने दे, साइड पे हट, साइड पे हट। हेलो, क्या सब कहेंगे आमीन? मेरे भाई आखिरी बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि पोटर का इख्तियार होना चाहिए। जो बर्तन हैकल में रखे गए हैं वो पाक है। बाइबल कहते क्या तुम नहीं जानते तुम जिंदा खुदा का मकदस हो? अच्छा, जो नहीं जानते तुम्हारी मर्जी, जो जानते हैं वो तो जाने, जो नहीं जानते उनको छोड़ो, लेकिन जो जानते हैं वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते, उन पर पोटर का इख्तियार है। हालेलुया, उन पर यीशु मसीह का इख्तियार है। याद रखे, हमारा मुंह जो है ना, मुंह ये पड़ोसी से बुड़ 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 करने के लिए नहीं बनाया गया। सारा दिन पड़ोसी से लड़ते रहते, बुड़ बुड़, कभी कचरा इधर पे, कभी पानी उधर फेंक, कभी थैली इधर फेंक दी, कभी खाना खा के, कभी जूस का डब्बा इधर, कभी वो क्या कहते हैं जो बच्चे खाते हैं वो पापड़, उसका डब्बा फेंक दिया, कभी ये फेंक दिया, कभी वो फेंक दिया। लड़ाई चलती रहती है नहीं। हमारा मुंह बुड़ 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 करने के लिए नहीं बनाया गया। अगर इस पर पोटर का इख्तियार होगा तो ये हम्द के लिए बनाया गया है। ये आमीन के लिए, हमने बोलो ना आमीन, आमीन के लिए बनाया गया है। हालेलुया। कहते हैं क्रिसमस में कैरल्स निकलती है, कहते हैं नहीं कहते? तो आज निकली है ना, ये कैरल है ना, यीशु की गवाही दे रहे हैं ना, आप भी वही हैं। तो हमारा मुंह गाली के लिए नहीं, नशे के लिए नहीं, बुड़बुड़ करने के लिए नहीं, हमारा मुंह हम्द के लिए बनाया गया है और हम पाक बर्तन हैं। अच्छा, एक मर्तबा बोलो हम पाक बर्तन हैं। नापाकी खत्म होगी सर, मैं गारंटी से कहता हूँ। आज के बाद ये मत बोलना मैं नापाक बर्तन हूँ, बोलो मैं पाक बर्तन हूँ, बोले मैं पाक बर्तन हूँ। अरे पीछे वाले ही बोल दो, मिन्नत है, मैं पाक बर्तन हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पाक बनाया है। हालेलुया। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने पाक किया, हम पाक बर्तन हैं। जब बादशाह वो बर्तन लाया तो खुदा ने कुछ नहीं कहा, बोला खुदा। बादशाह नबूकदनेस्सर हैकल से बर्तन लाया ना चोरी करके, मार दाड़ के लाया नहीं लाया? खुदा बोला ले जा ले जा ले जा ले जा। क्यों? इनकी गलती है, मेरे लोगों की गलती थी ना। खुदा, वो घटिया बादशाह आ गया था, इतना घटिया बादशाह, घटिया लफ्ज में इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा कह लो घटिया कह लो एक ही बात होती है, समझोगे? तो वो घटिया बादशाह आ गया, वो तो इतना खुदा के खिलाफ था, इतना खिलाफ था। खुदा ने कहा तुम्हें सबक सिखाता हूँ फिर, इसलिए बर्तन गए थे वहां से। तो वो बर्तन ले गया, खुदा बोला नहीं बोला। बाबल में ले गया, गुलामी में ले गया, खुदा बोला नहीं बोला। बीच में आया नहीं आया। लेकिन जब इस्तेमाल करने का वक्त आया, जब इस्तेमाल, तुम किसी गंदे के साथ बैठे, खुदा बोलेगा कोई बात नहीं, पी तो नहीं ना रहा, चल खुदा बर्दाश्त कर लेगा। हाँ समझ गए? किसी गलत महफिल में चले गए, खुदा बर्दाश्त कर लेगा। डांस पार्टी में चले गए, चल मजबूरी है, रिश्तेदारों की शादी में आ गया। जब डांस शुरू हो जाएगा ना, समझ लग रही है? जब पीना शुरू करोगे फिर खुदा बीच में आ गया। बाइबल कहती है जब उन्होंने बर्तन को इस्तेमाल करना शुरू किया, जब बर्तन को इस्तेमाल शुरू किया, जब बादशाह बर्तन लाया खुदा नहीं बोला, गुलामी में चले गए खुदा नहीं बोला, बीच में नहीं, लेकिन जब इस्तेमाल करने लगा खुदा आ गया। देख ये बर्तन तेरे इस्तेमाल का नहीं है, ये बर्तन मेरे इस्तेमाल का है। ये बर्तन शराब के लिए नहीं है, ये बर्तन यीशु मसीह के पाक खून के लिए है।
ये बर्तन सिगरेट के लिए नहीं है, ये बर्तन पाक रोटी के लिए है, ये बर्तन जो है गालियां देने के लिए नहीं है, ये बर्तन हमदो सना के लिए है। खुदा आया नहीं आया? आ गया ना? तुम कैसे कहते हो हम गिरे हुए? अरे चल, तू बर्तन इस इज्जत का होगा, इज्जत के बर्तन को वो पकड़ेगा। मैं भी तो वादी साहब, मैंने तो चल चल निकलता हो तौबा की तूने, चल, इज्जत का बर्तन है। हालेलुया। हाँ, फंस जरूर सकता है, मैं ये नहीं कहता आप कहीं फंस नहीं सकता, फंस सकता है, मगर खुदा आएगा, गुनाह करने नहीं देगा, रोकेगा। याद रखे, उसने हमें इसलिए नहीं बचाया कि हम गुनाह करें, इसलिए बचाया है कि हम पाक साफ रहे। और क्या तुम नहीं जानते, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, मकदस हो, जिंदा खुदा का मकदस हो, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और खुदा का मकदस पाक है, आप है, आप। मेरे भाई मेरी बहन, जब इस्तेमाल का वक्त आया, खुदा आया। आज जितने भी फंस जाए टेंशन ना ले, जब सदरक मिशक आग की भट्टी के करीब चले गए, आग में डाले गए, खुदा आया, आपके लिए भी आएगा। हालेलुया। सिर्फ पोटर का इख्तियार होना चाहिए, कहे खुदावंद मेरा नहीं तेरा इख्तियार मुझ पर होना चाहिए, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे आका के लिए जरा एक दफा तालियां तो बजाओ। एक दफा कहें आमीन, एक दफा कहें हालेलुया। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए याद रखें, अगर हम मसीह का बदन है तो हमारे जोड़ मजबूत होने चाहिए। अगर हमने उसे पकड़ा है, सुने, बड़ी खास बात करने लगो, जरा तवज्जो दीजिएगा, आखिरी बातें। अगर हमने उसे पकड़ा है, अगर हमने उसे पकड़ा है तो खतरा 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 100% खतरे में हो आप, मेरी बहन खतरे में हो। बदरू क्या, बदरू का बच्चा भी चलेगा तेरे घर पे, खतरे में हो। अगर हमने उसे पकड़ा है तो हम खतरे में हैं, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है सर, ये पकड़ते ही उसको जिसे मतलब हो फिर छोड़ देता है। सच है झूठ है? अगर हमने उसे पकड़ा है तो खतरा है, लेकिन अगर उसने हमें पकड़ा तो कोई खतरा नहीं है। हमने पकड़ा छोड़ देंगे, उसने पकड़ा कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, ये उसको बोलो तू पकड़ ले, तू मुझे पकड़ ले, आका तू मुझे पकड़ ले, मेरा पकड़ना कच्चा पक्का है। मैं तो द्वार को सोया रहता हूँ, मैं तो ठंड से डरता हूँ, मगर तू मुझे पकड़ ले। जिस दिन तू मुझे पकड़ लेगा, जहाज से नीचे फेंका जाएगा, मछली का मुंह खुल जाएगा, वहां भी तू मरने नहीं देगा, वहां भी मुझे बचाएगा। तो उसे बोलो तू पकड़ ले, तू पकड़ ले। खुदावन से कहो तू मुझे पकड़ ले, मैं पकड़ा तो खतरा। जिसको अपने आप पर भरोसा है भाई, वो कलाम सुनता नहीं है। याद रखें, जिसको उस पर भरोसा है वो कलाम सुनता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, अगर कोई पास्टर का बेटा है तो खुदा कहता है मैं नहीं मारूंगा भाई, तेरा पास्टर का बच्चा है, पास्टरों के बच्चों से वैसे डर लगता है भाई, बड़े तेज होते हैं, बड़े तेज होते हैं। अगर तू पास्टर का बच्चा है तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, अगर तू पास्टर का बच्चा है कुछ नहीं बोलूंगा, अगर तू बिशप का बच्चा है फिर तो कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तू मेरा बच्चा है तो फिर मैं डांटूंगा। खुदा फरमाता है। इसलिए याद रखे, सुने सुने सुने, अभी तालियां आप खुद बजाओगे, मैं कहता हूं तैयारी कर लो, आप बजाओगे। चलो बजाओगे, नहीं बजाओगे? नहीं बजाओगे, मैंने बोल दिया बजाओगे, अभी तो बात मैंने बतानी है, सुन लो फिर बजाओगे। खुदा के कभी पोते नहीं होते हैं। ब्रदर मैडम कहते हैं खुदा के पोते होते ही नहीं है। ये नहीं कि मैं खुदा का बेटा, मेरा बेटा खुदा का पोता। खुदा कोई पोते तोते नहीं बनाता है, खुदा सीधा ही बेटा बनाता है, बेटी बनाता है। इसलिए तू पास्टर का बेटा, तुझे नहीं डांटूंगा, तू बिशप का बेटा नहीं डांटूंगा, लेकिन अगर तू मेरा बेटा है तो मैंने तुझे साफ करना ही करना है।
अब बजा लो ना फिर, समझ लगी है तो समझ से बजाओ। अब समझ लगी है? खुदा कहता तू पास्टर का बेटा तो मेरा कुछ नहीं लगता, मेरे बेटे ही होते हैं, पोतरे वोतरे दोतरे वोतरे नहीं होते। हेलो, कभी बाइबल में निकल आए तो मुझे भी बता देना। आपका इल्म कम था पास्टर साहब, हमने पोतरा निकाल लिया, पोता निकाल लिया, ग्रैंड चिल्ड्रन जो है निकाल लिया। किसी को मिले तो मुझे भी बताना। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है, सिर्फ बेटा। हालेलुया, सिर्फ बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, तेरे बेटे और बेटियां, नबूवत नबूवत, बेटे बेटे, जो कबूल करेगा वो बेटा ही बनेगा। और खुदा अपने बेटों को डांटता है। गुस्सा करेगा ना थोड़ी देर, बच्चा गुस्सा करता नहीं करता? अरे बड़ा गुस्सा आता अपने बच्चे को, यकीन जानो बड़ा गुस्सा आता है। एक तो बड़ी बुराई है, माँ बाप भी पड़ोसियों की इज्जत करते हैं। पड़ोसियों के, अच्छा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। पड़ोसियों, अंकल जी क्या हाल है, अंकल जी पानी चाहिए, अंकल जी रोटी चाहिए। अरे उल्लू, घर पे भी एक अंकल बैठा हुआ है, वो बात कर ले। अरे जा यार, जा जा जा। क्या करते हम? पड़ोसियों के बुजुर्गों की बड़ा एहतराम, बड़ी इज्जत करते हैं, अपने माँ बाप की नहीं करते हैं। अब माँ बाप क्या करते हैं? पड़ोसियों के बच्चों की बड़ी वो बच्चा इतना अच्छा है, वो पड़ोसी का बच्चा इतना, वो पड़ोसी। अरे भाई उसको आज के बाद बंद कर दे, बोल जैसा तू है बेटा वैसा कोई है ही नहीं है, फिर वो ऐसा बनेगा दुनिया देखेगी। उसे इनकर्ज करें, डिस्कर्ज मत करें। तो जब बच्चे को डांटते हैं गुस्सा लगता नहीं लगता? होता है गुस्सा, कोई बात नहीं, जब ठंडा होगा ना फिर समझ लगेगी। मुसलम मेरा हिस्सा मुझे दे, बाप ने कहा तेरा हिस्सा विसा बनता तो कौन है, फिर भी बच्चा है मेरा, चल ले जा। जब ठंडा हुआ समझ लगी? समझ लगी नहीं लगी? अच्छा आखिरी बात करने लगूं। एक कम्हार जो है वो सराई बना रहा, वो बर्तन बना रहा था, चिलम बना रहा था। चिलम हुक्का होता ना, हुक्का, वो गुड़ 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 वाला हुक्का जो पुराने पीते थे, समझ गया? हुक्का, वो शरारती उसको फूंक मारते थे, सारा पानी टोपी में चला जाता था। वो हुक्के का किसी को पता? कोई हाथ दिखा मुझे। अरे बहुत सारों को पता है। वाह 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 वाह, जबरदस्त पता है ना हुक्के का। अच्छा ये बात ऐसी है, आपके पल्ले पड़ जाएगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा। तो वो हुक्का जो है ना, मौसम था सर्दी का, ऐसा मौसम था। तो एक कम्हार अपने घर में क्या बना रहा था, हुक्के की चिलम बना रहा था, टोपी जो होती है। तो अपनी बीवी को कहता सीजन बड़ा जबरदस्त है, हुक्के बहुत बिक रहे हैं और हमारी चिलम बहुत बिकेगी, और जैसी चिलम बिकेगी बड़ा बिजनेस होगा। वो टोपी बनाती जा रहा है, बनाता जा रहा है। तो अचानक उसकी बीवी आई और उसने कहा अरे तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैं हुक्के की टोपी बना रहा हूँ। उसने कहा नहीं बना, ये हुक्के की टोपी नहीं बना, ये तो सीजन 2 महीने में खत्म हो जाना है, मौसम चेंज हो जाएगा। तू हुक्के की टोपी नहीं बना, तू चिलम नहीं बना, तू सराई बना। कभी कभी बीवी की बात भी मान लेनी चाहिए, क्यों सल्तान बन के घूमते रहते हो? अच्छी बात भी कभी कर देती है भाई, समझ लगे आप? हाँ। तो उसने बोला ये बना, ये छोड़, आगे बड़ा सीजन है, ज्यादा कराची में गर्मियां ही रहती है, सराइयां खूब बिकेंगी, आजकल गैस नहीं है। हेलो, अभी मुझे पता चला शेर आए हुए हैं, मारो ताड़ी जरा भाई के लिए जोर से। अब पता चला मुझे, मास्क लगाया हुआ है, पता नहीं चला, अभी पता चला आवाज से। इधर तो बड़े बड़े बंदे बैठे हुए हैं भाई। पास्टर पलू साहब, पास्टर अरशद साहब, बाकी दीगर खुदाम जितने भी बैठे हुए हैं, आप काबिल एहतराम है। आखिरी बात कर रहा हूं। उसने कहा सराई बनाओ। क्या बनाओ? सराई बनाओ, आगे सीजन है, गर्मी है, खूब बिकेगी। और जैसे ही उसने मिट्टी जिसको वो चिलम बना रहा था उसको पकड़ के उसने दोबारा मिट्टी को तोड़ा। अरे तोड़ना जो होता है ना, उससे घबराए नहीं, टूटने से घबराए नहीं। टूटना असल में टूटना नहीं होता है, टूटना जो होता है वो बनना होता है। कोई भी चीज है, वो मिट्टी को तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा। अरे टूट इसलिए नहीं रही कि वो टूटी रहेगी, तोड़ी इसलिए जा रही है कि वो बनाई जाएगी। तो उसको तोड़ा गया। तो कभी दुख परेशानी है ना, घबराना नहीं, आप कुछ बन रहे हो। तो जैसे मिट्टी को तोड़ा गया, दोबारा से कम्हार ने मिट्टी को पकड़ा, हाथ गंदे किए और उसको बनाना शुरू किया। चाक के ऊपर रखा उसने और सराय को बनाना शुरू किया। तो मिट्टी बोल उठी, मिट्टी, वो डस्ट जो थी, क्ले जो थी, मिट्टी जो थी, वो बोल उठी। उसने कहा मालिक तेरा शुक्रिया, मालिक तेरा शुक्रिया।
आज ये मिट्टी चिल्ला उठेगी। मालिक तेरा शुक्रिया। अगर तुम लोग ताली नहीं बजाओगे, अगर तुम लोग आमीन नहीं कहोगे, अगर तुम लोग हालेलुया नहीं कहोगे, अगर तुम लोग मेरे आका की हम्द नहीं करोगे, तो मेरे आका यीशु ने कहा ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हम तो उसकी होगी, हम तो होगा। तुम जितना सख्त बन जाओ क्या फर्क पड़ता है। हम तो मिट्टी चला उठी। उसने कहा थैंक यू माय ओनर, माय पोटर, आई थैंक यू। मिट्टी कह रही है शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, कमहार तेरा शुक्रिया। उसने कहा तूने अपनी बीवी की बात मान ली, तेरा शुक्रिया। तू इंस्पायर हुआ, तेरा शुक्रिया। तूने मेरी शक्ल बदल दी। अगर मैं चिलम बनती तो मैं जिल्लत का बर्तन बनती। जहां भी जाती मुझ में आग डाली जाती, आग डाली जाती, आग डाली जाती, आग डाली जाती, आग डाली जाती। मैं सारी जिंदगी सड़ती रहती, जलती रहती, मरती रहती, तड़पती रहती। तूने अच्छा किया, तूने अच्छा किया, मुझे तोड़ दिया। मिट्टी बोल उठी, तूने अच्छा किया, मुझे तोड़ दिया। क्या है ना, चिलम बनती तो क्या करते, जो भी पीता क्या करता, आग ही रखता ना उस पे। सारी जिंदगी जलती रहे। और सिर्फ खुद ही नहीं जलती, जो पीता उसको भी जलाती। उसमें तंबाकू भी जाता, उसमें आग भी जाती, उसमें और चीजें भी जाती, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। लेकिन अब तूने मुझे जिल्लत का नहीं इज्जत का बर्तन बना दिया है। अब मैं सराई बन गई हूं। अब मेरे अंदर आग नहीं, पानी जाएगा। आग नहीं, पानी जाएगा। और मैं खुद भी ठंडी रहूंगी। और जो पिएगा, आहा, जो भी, अरे आज जिसको हाथ लो करंट मार तो तपा हुआ है। अरे भाई तू भाग, चले, तूने ठेका लिया हमारा, तू नया पादरी आ गया, निकलता हो यहाँ से। अरे चिलम है, चिलम, हुक्का है, हुक्का तपा हुआ है, सुल्फी है। तो सराई बनोगे तो क्या आएगा, पानी। जब पानी अंदर होगा तो खुद भी ठंडे रहोगे और दूसरों को भी। बीवी गाली दे, शोर आगे से गाली देगा। जब सराई बनेगा फिर नहीं देगा। बीवी गाली देगी, नहीं देगी। कोई भी बदतमीजी से बात करे, आगे से बदतमीजी करोगे नहीं, क्योंकि तुम जिल्लत के नहीं बल्कि इज्जत के बर्तन बन गए हो। खुद भी ठंडे रहोगे और दूसरों को भी ठंडे रहो। आज तो यकीन जाने गली मोहल्ला, घर वाले, बाहर वाले, रिश्तेदार, अजीज तंग पड़े हुए हैं। इतनी तपश है, जरा सा किसी से बात करो, फायदे की बात भी करो तो बुरा लगता है। मेरे भाई, अगर खुदा ने आपको सराई बना दिया, इज्जत का बर्तन बना दिया है, तो क्या आज मिट्टी को चिल्लाना नहीं चाहिए? क्या मिट्टी को चिल्लाना नहीं चाहिए? क्या कहना नहीं चाहिए, थैंक यू जीसस? अगर इस सराय के अंदर उसने अपने कलाम का पानी डाल दिया, जिंदगी का पानी डाल दिया, जोए जिंदगी डाल दिया, जो अब्दी जिंदगी है वो इसमें डाल दी है, तो फिर क्या मिट्टी को कहना नहीं चाहिए, खुदावंद यीशु तेरा शुक्रिया? कम ऑन, आइए अपने कदमों पर खड़े हो, सब कहे खुदावंद यीशु तेरा शुक्रिया। जरा एक आवाज होकर बोल दो ना भाई, खुदावंद यीशु, खुदावंद यीशु, खुदावंद यीशु, तूने मुझे इज्जत का बर्तन बना दिया है। अपने जरा हाथ उठा के लहरा कर जरा जीसस का शुक्रिया अदा करो। वेरी गुड, पीछे वाले भी हिलाएं। आज के बाद ठंडा रहना है, गुस्सा नहीं करना है, फरोतर रहना है, बीवी से प्यार करना है, बच्चों से प्यार करना है, मोहल्लेदारों से प्यार करना है, नफरत नहीं करनी, क्योंकि आज हम गरम बर्तन नहीं, जिल्लत के बर्तन नहीं, बल्कि इज्जत के बर्तन बन चुके हैं। सब मिलकर ऊंची आवाज से कहें आमीन। सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते अपनी आंखें बंद करते हैं।